डेफिनेटली वहाँ पे जा रहे होंगे, कुछ और प्लानिंग्स कर रहे होंगे, किस तरह और साजिशें कर सकते हैं और किस तरह और गद्दारियाँ कर सकते हैं। फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, वो चाहे लंदन में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जेल में हो। यही हमने नतीजा अखज़ किया है कि उन्हीं की चलती है मेरे ख्याल से। अगर हम ज़रूरी और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जी डॉलर इतना महंगा न हो पाए तो इत्मीनान आएगा। अवाम का एक और ठाटे मारदा समंदर है। इमरान खान की मकबूलियत में मजीद इजाफा। जेहलुम के अवाम का हुकूमत को करारा जवाब। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अब तक का टॉप ट्रेंड करार। तमाम सूरत हाल में मुतालबा सिर्फ एक, और वो है जनाब इलेक्शन, इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन, जिससे शहबाज शरीफ हुकूमत की बढ़ती जा रही है टेंशन, और शायद इसीलिए लंदन से लिया जा रहा है अब एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। इदारों को बदनाम कौन करता है, उन्हें धमकियां कौन देता है, उनके खिलाफ मुहिम कौन चलाता है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुद पर लगने वाले इल्जामात का आज खुलकर जवाब दे दिया। माजी में नून लीगी रहनुमा इदारों के बारे में तनकीद करते रहे, इल्जामात आयद करते रहे, और आज वही नून लीगी साबिक वजीर आजम इमरान खान पर इदारों के खिलाफ बात करने के इल्जामात आयद कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों ने जैसे तैसे करके इमरान खान से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी छीन तो ली है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत और उसके इत्तेहादी खुद अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। अवाम से किए गए वादे, दावे खुद उनके अपने गले पड़ते नजर आ रहे हैं। महंगाई मुकाओ हुकूमत अब तक महंगाई रोकने में जनाब बुरी तरह से नाकाम नजर आती है। मसनूई तरीके से नीचे आने वाला डॉलर एक बार फिर तेजी से ऊपर जा रहा है। आटा, चीनी, तेल, घी और गोश्त की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमरान खान नाअहल थे तो अहल लोगों की बनाई इस हुकूमत में मुल्क का ऐसा हाल आखिर क्यों है। माजी में एक दूसरे को गालियां देने वाले, सड़कों पर घसीटने वाले, पेट फाड़कर करप्शन का पैसा निकालने वाले, एक दूसरे को करप्शन का बादशाह कहने वाले आज हुकूमत में एक साथ बैठे हैं, लेकिन मुत्तहिद होकर भी हुकूमत और उसके इत्तेहादी तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रहे हैं। नून लीग 1.5 साल तक हुकूमत करना चाहती है, लेकिन इसके इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, और अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी इंतखाबात के लिए उठना शुरू हो गई हैं। हुकूमत में आने से पहले खुद मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहा करते थे, आइए देखते हैं। जनाब वाला, मुश्किल माशी फैसलों से मकबूलियत में कमी पर नून लीग की क़यादत पहले ही परेशान थी, और अब तो जनाब एक इत्तेहादी इधर हुआ तो आप यकीन जानिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद पैदा हो सकती हैं। और शायद यही खौफ है कि नवाज शरीफ ने लंदन में पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया है, जिसमें शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात ही लंदन रवाना हो रहे हैं, जहां वो नवाज शरीफ से इलेक्शन के लिए बढ़ते दबाव पर मुशावरत भी करेंगे, और यही सियासी और माशी गैर यकीनी पाकिस्तान को शदीद नुकसान भी पहुंचा रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे जनाब अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाते साहब। तजियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शेर जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और आगे चल के निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सर, खुर्रम शेर जमान साहब। सर ये आज का शो आपका बड़ा जबरदस्त रहा, लेकिन आज भी डेट नहीं दिया आपने कि 20 तारीख के बाद कब इस्लामाबाद जा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो डेट तो डेफिनेटली इसी महीने की है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आखिरी हफ्ते की डेट्स होंगी, वो तो चेयरमैन साहब खुद उसको डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि आज का शो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर था या अच्छा था बहुत। देखें, ये आपको अंदाज़ा नहीं है, हमें तो ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, हमें जगहें नहीं मिल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने भी जलसे हुए, चाहे वो मीनार पाकिस्तान, चाहे वो कराची का जिना ग्राउंड हुआ, चाहे वो पेशावर का हुआ, या चाहे आज वो झेलम का जलसा, हमारे पास इतने बड़े ग्राउंड मौजूद ही नहीं है जहाँ पे इतनी आवाम को हम ला के खड़ा कर सकें। हमारे लिए तो ख़ुद बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सो बेसिकली जितना वक्त बढ़ता जाएगा, मैं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन के लिए मुश्किलात बढ़ती रहेंगी। हमें तो वैसे भी गर्ज़ नहीं है अपोजिशन से कुछ इस वक्त, जो ये बैठे हुए हैं हुकूमत में। हमारा जो बेसिक गर्ज़ है वो इस बात का है कि हर गुज़रते हुए दिन के साथ जो है वो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ आप देखें ना कि जब हमारी हुकूमत थी तो बीइंग एन ऑपोजिशन ये फरमाते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज आप अंदाज़ा लगाएं, चाहे वो आटा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, वो चाहे वो सब्जियां हो,
हर आइटम खाने पीने का जो है वो अंदाज़न 1-1 किलो पे 25-30 रुपए का फ़र्क आ गया। चिकन का अगर आप रेट देखें तो 2-2, 3-3 रुपए का फ़र्क आ गया है। उसके अलावा आप देखें कि इन्होंने गए, ये कहते थे कि मैं बड़ा ही प्रोफेशनल भिखारी हूँ, और ये भिखारी बनकर गए थे पूरी दुनिया में, इनको कहीं से कुछ 1 टका भी नहीं मिला है। सो अब मुझे तो फिक्र अपनी पार्टी से ज़्यादा मुझे ज़्यादा फिक्र अपने मुल्क की है ना, अपने पाकिस्तान की। कि सॉरी, इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं आप? क्या डेफिनेटली वहाँ पे जा रहे होंगे, कुछ और प्लानिंग्स कर रहे होंगे, किस तरह और साजिशें कर सकते हैं और किस तरह और गद्दारियाँ कर सकते हैं, और कौन से ऐसे दुश्मन ममालिक हैं जिनके साथ हम बैठकर और अपने मुल्क के सौदे कर सकते हैं। वहाँ बैठकर ज़ाहिर है और ममालिक के लोगों को बुलाएंगे, वहाँ बैठ के डील्स करेंगे। क्योंकि देखें जितने भी इन शहबाज शरीफ ने चक्कर लगाए, दुनिया के 2-4 मुल्कों में गए, वहाँ पर उनको रुसवाई के अलावा कुछ मिला नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि देखें दुनिया के जितने ममालिक हैं वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, वो तमाम ममालिक इस बात को समझते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ज़्यादा टाइम ठहर नहीं सकेगी। सऊदीया क्यों पैसा देगा, मुझे बताएं? कोई और मुल्क क्यों देगा? अमेरिका तो जो आपको पैसा देता है वो तमाम पैसे वो IMF एंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, वो तो आपको बहुत हाई उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट होता है। फिर भी बाकी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो तो आपको फिर भी बहुत कम इंटरेस्ट के ऊपर जो है पैसे देते हैं। बहुत दफ़ा आपकी जो है पेमेंट जो है वो उसको आगे की तरफ जो है डिले कर दिया जाता है। लिहाजा देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जिस तरह भी आपने मरियम की स्टेटमेंट सुनाई थी, वही स्टेटमेंट है, वही बात मैं रिपीट करूंगा जो कुछ इन्होंने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ASAP। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। आवाम क्या कर रही है? देखें, आवाम की नज़रें इस वक्त आपके इदारों के ऊपर हैं। सबसे पहली नज़र उनकी आपकी अदलिया के ऊपर है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इन तमाम मामलों को नोटिस लें। आवाम की नज़रें इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के ऊपर है। वो चाहती हैं कि अफवाज जो है इस वक्त कोई इकदाम ऐसे उठाए, लेकिन आपके खिलाफ करारदाद इनको मजबूर किया जाए कि इलेक्शन जो है देखिए इदारों के सरबराहों के खिलाफ बात करते हैं, और जनाब आप लोग सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपसे बताऊं कि हमारी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं इमरान खान साहब के साथ, उन मीटिंग्स के अंदर भी हमें बड़ा सख्ती से कहा जाता है कि अपने अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतर रखना है, सही अल्फाज चुनने हैं, अपनी इदारों को कभी भी टारगेट नहीं करना। आपको याद हो तकरीबन लाहौर का जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है जलसा था जिसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी भी इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी पाकिस्तान की अफवाज की सलामती, इनकी इज़्ज़त बरकरार रहना। क्योंकि देखें वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर आज मुल्क आपका सलामत है, आज मुल्क अपनी जगह पे खड़ा है, ये तो हमारी अफवाज की वजह से खड़ा हुआ है। अब ये सारी ज़िंदगी गालियाँ देने वाले, गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले, जिसमें नवाज शरीफ है, इनकी पूरी कैबिनेट है, इनकी साहबजादी है, इन्होंने जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए आज तक हमारी किसी शख्स की तरफ से ऐसे अल्फाज ही निकले। सो मैं ये समझता हूँ कि वक्त जो है हर गुजरते हुए घंटे के साथ हर दिन जो है पाकिस्तान को नुकसान बढ़ता जा रहा है। आज देखें डॉलर आपका रुक नहीं रहा है, डॉलर आगे जाता जा रहा है। जहाँ तक आप बात करेंगे हमारी हुकूमत की, आप याद रखें कि जो हमारी आखिरी दिन थे, बल्कि आज का भी अगर आप हिसाब किताब निकालें तो आज भी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आपके मतलब सबसे बेहतरीन पोजीशन पे आज तक की आपकी हिस्ट्री के। आपकी टैक्स कलेक्शन सबसे जो है ज़बरदस्त है। उसके अलावा उस वक्त आपकी रेमिटेंस इतनी अच्छी थी, तो कोई जादू तो नहीं हो रहा था ना। इमरान खान की कैबिनेट ने मेहनत की थी, काम किया था, जिसकी बिना पे सारे रिजल्ट आ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि जब ये बुखारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा सर, ये शहबाज शरीफ साहब व्हाट डू यू थिंक क्यों गए सर, ये लंदन क्यों गए? नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलाया इनको? देखिए, पहली बात यह है कि जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का पता है या इल्म है, इजराक है, वो ये जानते हैं कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी पार्टी में जो कुछ भी होता है, जो फैसले भी होते हैं, किसी में कैपेसिटी नहीं है वो करने की, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो मरियम है, नाम ले लीजिए आप जिसका भी, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। फैसले नवाज शरीफ साहब ही करते हैं, वो चाहे लंदन में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जेल में हो। यही हमने नतीजा अखज़ किया है कि उन्हीं की चलती है। मेरे ख्याल से 2-3 वजूहात मुझे बाहर नज़र आती हैं जिसकी वजह से ये अज़्म लंदन हुए हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना है, हर सूरत में आना है। अगर इलेक्शन जीतना है उनको तो नवाज शरीफ को यहाँ होना है। अब उनके आने की राह कैसे हमवार होगी, क्या अदालत से कोई रिलीफ लेंगे, क्या अपील के किसी फैसले की तवक्को है, या जो भी रास्ता इख्तियार करना है, मेरे ख्याल से एक तो उस पर बात होगी। और दूसरा ये कि चूँकि PTI की कैंपेन के नतीजे में इलेक्शन की डिमांड जो है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है, तो इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे कराने हैं, कब और कब होंगे, उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से डू यू थिंक घबरा गई है हुकूमत सर, ये जो प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है खान साहब की जानिब से?
ऑब्वियसली अपोजिशन जब भी कभी स्ट्रीट पावर का रास्ता इख्तियार करती है तो हुकूमत वक्त पर उसका दबाव होता है। अगर आपको याद हो शुरू में जिस तरह पीडीएम के जलसे शुरू हुए थे, इब्तदा हुई थी जब, तो उस वक्त भी हुकूमत घबराई हुई थी। हर हुकूमत तो घबराती है जब अपोजिशन बिल्डअप करती है, तो ये यकीनी तौर पे इस वक्त हुकूमत घबराई हुई है और वो देख रहे हैं कि हर अगले शहर का जलसा जो है पहले से बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से उनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है, उनको परेशान होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ पर 2 3 4 चीज़ें और जो इसके अलावा वहाँ डिस्कस होंगी। पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, वैसे तो उनके चीफ मिनिस्टर बन गए हैं लेकिन उनकी कैबिनेट नहीं बन रही है, उसका हलफ नहीं हो रहा है। गवर्नर साहब ने एक अलग तमाशा लगाया हुआ है, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। तो पंजाब भी चूंकि गढ़ है नून लीग का, इसलिए उसके ऊपर भी यकीनी तौर पे वहाँ मुशावरत होगी। तो मेरा ख्याल ये है, जैसा मैंने कहा कि चूंकि इज दिस द राइट वे कि कन्विक्टेड शख्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाता है डिक्टेशन देने के लिए, फिर ये पीटीआई का मौकिफ तो सही है ना सर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। देखिए ये तो आपकी अब मर्जी है, आप इसको जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट कर लीजिए, वरना चोरों की कमी तो किसी पार्टी में भी नहीं है। नाम लीजिएगा, मैं आपको नाम बता देता हूँ उसको। नहीं, मैं अपनी राय दे रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने आपसे कहा कि वो चाहे कन्विक्टेड है, चाहे कुछ है, चाहे रैबर है, चाहे वो अहल है, चाहे ना अहल है, PMLN में कोई काम नहीं होता उनकी मर्जी के अलावा, और ना ही कोई कर सकता है, ना ही किसी में ज़रूरत है। तो इसको कैसे तब्दील किया जाएगा ये तो खैर मेरे बस में नहीं है फैसला करना, लेकिन होता वही कुछ है जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, और इसी वजह से पार्टी कायम है। इसी वजह से तमाम तर कोशिशों के बावजूद PMLN का कोई MPA, कोई MNA जो है वो आज तक टूट के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया है। ये गालिबन नवाज शरीफ साहब का जो भी बयानिया है, सही या गलत, इसके ऊपर मैं रायज़नी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो भी उनका बयानिया है उसकी वजह से पार्टी उनकी अब तक इंटैक्ट है, और जाहिर है क़यादत के लिए सारी पार्टी देखती भी उनकी तरफ ही है। अब इसको जी जावेद हाशमी साहब गए थे, लेकिन कौन गए थे? जावेद हाशमी साहब? जी देखिए गुजारिश ये है, मैंने कहा ना जैसे कि आप मेरी बात को या तो समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया हूँ। मैंने आपसे कहा कि उनको जो मर्जी टाइटल दे लीजिए, आप उनको चोर कहिए, डाकू कहिए, लुटेरा कहिए, पार्टी में चलती उनकी है, इसलिए पार्टी उन्हीं की तरफ देखेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन अगर नून लीग को जीतना है तो नवाज शरीफ को वापस तो आना होगा, और ये जो आज़म लंदन हुए हैं इसमें ये वन ऑफ द टॉप ऑफ द एजेंडा है कि नवाज शरीफ साहब वापस कैसे आएंगे, क्या आएंगे और जेल जाएंगे, क्या आएंगे, अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा, ये मेरे ख्याल से अगले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा जब ये आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। खुर्रम शेर ज़मान साहब ये बताइएगा सर, ये जो सारा मामला चल रहा है इस वक्त, आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि देखें एक तो जलसा करना, ग्राउंड भरना, और ग्राउंड भरने से ज्यादा भी कैपेसिटी लेकर आना, ये एक बात है। ग्राउंड में जब जाहिर सी बात आप तकरीर करते हैं 15-20 मिनट की, 2 घंटे का शो होता है, 2.5 घंटे का शो होता है, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना, और आज तो खान साहब कह रहे थे 20 लाख का भी नहीं, ये तो अब 25 लाख का मजमा होगा। कॉन्फिडेंट है, इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अच्छा देखिए, ये तो बात चैलेंज आप जब कर सकते हैं कि जब पास्ट में ऐसा ना किया हो। आपको याद हो आज से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है कि आपने देखा था कि जिस वक्त खान साहब ने 10 लाख लोगों का क्लेम किया था और 10 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच गए थे। बहुत सारे सैटेलाइट्स के थ्रू आपको पता चल गया था कि 1.6 मिलियन तक बातें की जा रही थी कि इस्लामाबाद से बाहर से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आए हैं। देखिए, इमरान खान के लिए लाखों लोगों का इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली एक पैगाम दे रहे हैं इमरान खान साहब कि मैं अगर 20 लाख लोगों को कहूँगा तो 20 लाख से ज़ायद लोग भी इस्लामाबाद आ जाएंगे। और मैं आपसे एक बात और कहूँ कि बात सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं है। आज आप मेरी बात लिख लीजिए, आपका बोल चैनल ये दिखाएगा कि लाखों लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद तक तो वो लोग पहुँच ही जाएंगे। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि क्या कराची शहर, पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने बाहर निकलना है, जो इस्लामाबाद नहीं भी पहुंचेगा उसने अपने घरों से बाहर निकलना है। सो आप समझ रहे हैं ये कोई मजाक बात है, कोई छोटी, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक शख्स है जो बैठा हुआ कहता है कि हम तो भिखारी हैं। जब आपके वज़ीर आज़म की ये सोच हो, जो कि वज़ीर आज़म भी नहीं, पपेट है, बुखारी साहब सही फरमा रहे हैं कि बात तो सब जो है नवाज शरीफ की चलती है, जो कि एक कन्विक्टेड शख्स है, ये तो एक पपेट है। सो जो पपेट यहाँ पर बैठा है वो ये कहता है कि हम भिखारी हैं। जब आपकी
कौम को एक ऐसा वज़ीर आज़म मिल जाएगा जो आपकी कौम को, आपके बच्चों को ये तरबियत देगा, तो आपका मुल्क जा रहा कहाँ है? इमरान खान की मौजूदगी में कम से कम कोई विजन तो था, कोई मिशन था, हमें नज़र आ रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमारा रुख है, कोई हमारी सिमत है। लेकिन यहाँ इनके सामने आपको क्या नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है कि आपका डॉलर 200 को क्रॉस कर जाएगा, मुर्गी यहाँ पे 850-900 रुपये किलो है, वो 1000-1200 से ऊपर चले जाएगी। सब्जियाँ जो है वो गरीब आदमी भी नहीं खा सकेगा, क्या घास खाएगा? वो फरमाते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर जो है आटा खरीदूंगा या पता नहीं गंदम खरीदूंगा। सो मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि इनकी जो अपने लोग हैं वो इस वक्त खुद क्या सोच रहे हैं। इनके अपने लोग भी होंगे ना, इनकी अपनी कैबिनेट है, उन्होंने भी कोई एडवाइस तो देनी है। काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं इस वक्त PMLN के अंदर बैठे हुए, ये इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको बताएं कि मौजूदा हालात के अंदर क्या इकदाम उठाने। वो उन्हें ज़रूर बताएं कि मौजूदा हालात के अंदर उन्होंने किस किस्म के फैसले करने। अगर इनको खुली छूट दे दी गई और इनको आज़ाद कर दिया गया तो ये तो टकरे मारते रहेंगे। और मीनवाइल अगर ये कल इजराइल चले जाएंगे, फिर इंडिया चले जाएंगे। बात की है खान साहब, मीनवाइल अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस आ जाता है, उसका फैसला आ जाता है, तो सर आप लोग तैयार हैं फिर किसी भी किस्म के फैसले के लिए? देखिए सर जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद सियासी जमात है जिसके जितने भी अकाउंट्स हैं वो ऑडिट हैं और बड़ी प्रोफेशनल जो हैं कंपनीज के साथ में ऑडिट किया हुआ है। हम तो आपसे ये फरमा रहे हैं कि सिर्फ आप हमारा एहतसाब क्यों कर रहे हैं? ज़रूर करें हमारा, लेकिन हमारे साथ जिस तराजू के अंदर आप हमें तोल रहे हैं उस तराजू में इनको PMLN को भी तोले ना। PDM की जितनी सियासी जमातें उनका भी एहतसाब करें, उनसे भी पूछें उनकी फंडिंग्स कहाँ से आ रही हैं। सिर्फ हमसे पूछना तो ये बात साबित होती है कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है ये मिली हुई है, ये यहाँ पे जो ज़मीर फरोश हैं उनके साथ मिली हुई है। हमारे साथ क्यों हमारे सर पे इन्होंने तलवार लेके घूम रहे हैं? इनको खौफ है इमरान खान से, इनको खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से। और मैं आपको एक बात आखिर में और बता दूं कि आप याद रखिएगा कि अगर ये और देर लगाएंगे ना इलेक्शन कराने में, तो आखिर में इनको तमाम PDM की सियासी जमातों को मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर हमारे साथ मौजूद रहेगा, शेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारे मामला है उसका जिक्र करेंगे। पंजाब की सूरत हाल है और चूंकि शहबाज शरीफ साहब का ये एक निजी दौरा है, लेकिन जाहिर सी बात है कौमी खजाने से ये निजी दौरा किया जा रहा होगा और UK गए हैं, जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब मिलने गए हैं। ये मुलाकात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की जमानत साबित हो सकती है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी अगस्त 2023 तक। तो क्या अब इलेक्शंस के अलावा भी कोई इस वक्त अहम इशू है जिस पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो सकती है? इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां पर हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील होती है। लेकिन पिछले महीने 1.5 महीने से पंजाब की जो सूरत हाल है वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल में बरकरार है। जनाब, वजीर आला का पहले चक्कर था, वजीर आला 2 थे। एक कह रहा था कि दूसरे का जो इस्तीफा है वो गैर आईनी है, एक कह रहा था मेरा इंतखाब गैर आईनी है, एक हल्फ लिए घूम रहा था, कोई हल्फ लेने को तैयार नहीं था। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, ये बताइएगा पंजाब में अब वजीर आला के बाद गवर्नर की जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी से 2-4 हो गई है। कैसे देख रहे हैं सर पंजाब की सूरत हाल? पंजाब की सूरत हाल पर तो मैं आता हूँ, एक छोटी सी बात जो है वो मैं कहे बगैर नहीं सकता हूँ। ये जो अभी हमारे साथी, हमारे दोस्त जो हैं हमारे थे कि जी 10 लाख क्या, 20 लाख क्या, 30 लाख क्या, मेरे ख्याल से किसी ने 10 लाख का मजमा शायद देखा नहीं है कभी जिंदगी में। 10 लाख आदमी कितने होते हैं, 20 लाख कितने होते हैं, 25 लाख कितने होते हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत 1.6 मिलियन कह रहे हैं। ये दावे कर लेना बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं इसकी बहस में जाना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने जल्दी से आपको कमेंट कर दिया है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो एक बयानिए से अब वापस जाया गया है और बताया गया है कि मीर जाफर असल में शहबाज शरीफ थे, उससे पहले अगर आप फवाद चौधरी और शेख रशीद के बयानात निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मतमा नज़र कौन था और टारगेट कौन था। अब आ जाए पंजाब के ऊपर, ये 2 वजाहतें मैंने वैसे ही देना जरूरी समझा। इसलिए सर एक पंजाब की वजाहत पे एक सवाल करूंगा, आप नाराज ना हो तो सर। पॉलिटिकल सर दूसरी वजाहत पे एक सवाल। नहीं बिल्कुल मैं नाराज होते ही नहीं हूँ, आप सवाल अच्छा सर, आपकी कर्म नवाजी से सर ये नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम नून सेलेक्टर स्किन को क्या करती थी?
फिर से कहिएगा। ये मुस्लिम लीग नून जब सही की अपोजिशन कर रही थी उस वक्त ये सेलेक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल करती थी, ये किसके लिए इस्तेमाल करती थी? बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। यानी आप पहले तो मुझे ये ढूंढ के बताइए कि मैंने कभी ये कहा हो कि वो बहुत अच्छा करते थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर यकीनी तौर पे फौज को नहीं, बाखुदा मैंने इसके लिए बात नहीं की। लेकिन एक क्वालिटेटिव फर्क आपके नहीं मैं अर्ज करूं, मैं आपकी वजाहत के लिए और बता दूं, वो बिल्कुल नाम लेके करते थे। गुजरांवाले कोयटे के जलसे में उन्होंने जो तकरीर की वर्चुअल टेलीविजन के जरिए, टीवी के जरिए, उसमें नाम लेके जनरल बाजवा का कहा, बिल्कुल ठीक। लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा को किसी बाहर की एजेंसी का एजेंट नहीं कहा या साजिश का शरीकेकार नहीं कहा। अब जो मर्जी वजाहतें आइंदा के 2 जलसों से जो हम सुन रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप उसका सुने कि वो जब कह रहे थे ये कि उन्होंने हमारे सफ़ीर से कहा इमरान खान को निकालो, वज़ीर आज़म तो मैं था, वो किससे कह रहे थे? तो आपको नहीं समझ आती वो किस तरफ इशारा कर रहे थे? अब बाद में अगर सेकंड थॉट के तौर के ऊपर अगर इसकी वजाहतें दी जा रही हैं तो मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। पंजाब पर आ जाइए। पंजाब के हवाले से सूरत हाल बहुत बुरी है, यकीनी तौर पर आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नर साहब जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत आला काम कर रहे हैं, बहुत आइन की पासदारी कर रहे हैं, आइन की सरबुलंदी हो रही है, तो ये आप कह सकते हैं। मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए कि और तो गवर्नर रहे नहीं अब तो चीमा आप कह दीजिए कि अदालती, मैं आज सुन लेना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि आप शुरू हो जाइए कि इलेक्शन जो है वो कैसे हुआ। पीटीआई कहती है, दावा करती है कि वो इलेक्शन ही गलत था। आप उसमें अदालत के ऊपर आ जाइए, जनाब वो अदालत के फैसले के नतीजे में हुआ था और अदालत ही ने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की बात की थी। अब अगर आप ये कहें कि अदालत ने गलत फैसला किया था तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ वहाँ पर वो अदालत के फैसले की रोशनी में हुआ और इसी वजह से फिर जो हमजा साहब है उनका हल्फ भी हो गया जो पहले नहीं हो पा रहा था, चाहे वो स्पीकर नेशनल असम्बली ने आके लिया। अभी भी सूरत हाल यहाँ पर बहुत बुरी है, कुछ ठीक नहीं है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसके बारे में कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज़ गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर आपका ख्याल ये है कि हालात का ना ठीक होना और ये इस किस्म की जो इस वक्त लावारसगी है पंजाब की, ये कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो ये आप कह सकते हैं। मेरे लिए ज़रा मुश्किल है ये, इसलिए कि गवर्नेंस होनी चाहिए। गवर्नेंस के लिए जो भी रास्ता हो, जो भी तरीका कार इख्तियार करना हो वो ज़रूर करना चाहिए। इलेक्शन के लिए प्रेशर बिल्डअप कर रही है पीटीआई, बहुत कमाल तरीके से कर रही है। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ही वो क्राइटेरियन है जिसमें जज होगा, लेकिन अनारकी के दौर में या अनारकी के तहत इलेक्शन नहीं हो सकते। जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपको फेथ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन कराने से पहले आप इलेक्शन कमीशन को बदलें तो आपकी मर्ज़ी से तो सब कुछ होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अदालतों से आपने कहा आप रात को क्यों लगती हैं, उन्होंने कहा हम फिर भी लगेंगे। अदालतों में जाते हैं छुट्टी वाले दिन, जो ईद की छुट्टी होती है उस दिन अदालत से ज़मानतें भी करा लेते हैं। ये एक अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल है, इसका इदराक करना ज़रूरी है। इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए सर जोड़ के बैठें और इसका कोई एक एमिकेबल हल ढूंढें, वरना जो ये अनारकी का लफ्ज़ हम बार बार सुन रहे हैं, हम बड़ी शिद्दत और बर्क रफ्तारी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, खुर्रमशेर साहब ये बताइएगा सर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 2 जंगें लड़ रही है। एक तो अवाम में लड़ रही है, स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर रही है, जलसे कर रही है और अभी आपने लॉन्ग मार्च के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। दूसरी जंग अदालतों के हवाले से, अदालतों में जंग लड़ी जा रही है। कल फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और जज साहब की जानिब से सवाल किया गया कि अगर आपको एतमाद नहीं है और आप कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ है तो हम ये केस नहीं सुनेंगे। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं और ये जो मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की, इस पर वापसी का कोई रास्ता निकलता है और जेल जाने के बजाय वो रायवन चले जाते हैं, तो फिर कौन सी जंग लड़ेंगे इस मामले में आप? अच्छा देखिए, हम कभी नहीं चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो आवाम के हाथ के अंदर जाएं, वो बहुत नामुनासिब बात है। हमें अपनी अदालतों के ऊपर पूरा यकीन है, हमें अपनी अदालतों पे भरोसा है और देर ज़रूर हो जाएगी, लेकिन हमें यकीन है इस बात का कि ये नवाज़ शरीफ जो हैं, जो कन्विक्टेड हैं, ये इनका नसीब और इनका जो इनकी जो तकदीर है उन्होंने जेल के अंदर ही जाना है। उनके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, उनके साथ साथ शहबाज शरीफ ने भी वहीं जाना है, क्योंकि देखिए वो जो बात बार बार हो रही है 18 अरब रुपए की मकसूद चपड़ासी की, तो अगर वो समझ रहे उन्होंने बच जाना तो उनके ख्यालात हैं। देखिए, हम अदालतों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं हैं, हम अदालतों के ख़िलाफ़ सड़कों पे हमने नहीं जाना है, लेकिन हम अदालतों को ज़रूर बताते रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से जलसों में भी बताते रहते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंसाफ के बारे में तो ज़ाहिर है कि आज पूरा पाकिस्तान बहुत सारे केसेस के बारे में बात करता है। सो हमें पूरा यकीन है कि अगर नवाज शरीफ यहाँ पर आएँ, हम तो दावत दे रहे आएँ, ज़रूर आएँ, अदालतों को फेस करें, अपना केस लड़ें
और उसके बाद अगर आपको सियासत करनी है, अगर आप बच जाते हैं तो ज़रूर सियासत करें। लिहाजा अगर कोई इस तस्वर में है कि नवाज़ शरीफ जो हैं पाकिस्तान आएंगे और सीधा रायवंड चले जाएंगे, मेरे ख्याल से वो गलत फहमी के अंदर होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ देखें, जो पंजाब के बारे में बात हो रही थी उसमें ज़रा से मैं अपना पॉइंट देना चाहूँगा कि गवर्नर हाउस को तो वहाँ पे ताले लग चुके हैं। गवर्नर हाउस को तो जो है पूरा पुलिस ने उसको घेराव कर लिया है। जो गवर्नर हैं उनसे सिक्योरिटी ले ली गई है, गवर्नर के पास वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। सो अगर ये कह देना कि हमने वहाँ पे हालात ऐसे किए हुए, हालात तो वहाँ की अभी इस वक्त ताले लगने सर वहाँ पे और क्या होना है? चीमा साहब वहाँ पे जा नहीं सकते, गवर्नर को परवेज इलाही साहब जाना नहीं चाह रहे, तो फिर गवर्नर कौन है? कोई भी नहीं है फिर इस वक्त। तो देखें, इस वक्त पूरे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिर्फ पंजाब नहीं, अगर आप सिंध की सूरत हाल देखेंगे तो यहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप चाहे थर देखें, लड़काना देखें, कराची देखें, पूरे सूबे सिंध के अंदर भी यही बुरा हाल है। कहीं गुंडों का राज है, कहीं डाकुओं का राज है, कहीं स्ट्रीट क्राइम का राज है। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लड़काना में लोग एड्स से मर रहे हैं। यहाँ पे अस्पतालों में लोगों को इलाज, पानी की किल्लत है सर, पानी भी नहीं मिल रहा है लोगों को, आवाम को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पानी की किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग हो गई है। मतलब इमरान खान का जाना और यहाँ पे इधर से ये सारी आफत आ जाना, लोगों को तो आपने ये तासुर दिया था कि हम आ गए हैं, यहाँ पे IMF आपको गोद में बैठा लेगी, वर्ल्ड बैंक ने जैसे आपको जो है ना लाखों डॉलर्स दे देने हैं, यहाँ पे बिजली जो है उन्होंने और सस्ती कर देनी, यहाँ तो बिजली भी चले गई है, सुबह भर में पीने का पानी नहीं है। ये सारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते बढ़ते, अच्छा सर एक और मसला है, एक और मसला ये भी है, बहुत ज्यादा पैका ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए थे, अदालत ने उसको कह दिया था कि जनाब ये नहीं नाफिज हो सकता। अब एक कानून जो नाफिज नहीं है उसके तहत इंक्वायरी का आगाज समी इब्राहिम साहब के खिलाफ कर दिया गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? खुर्रम शेर जमान अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं। मतलब आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि उस ऑर्डिनेंस के ऊपर पूरी PDM जो है वो ऐसे उछल रही थी जैसे कि मच्छी को ना पानी से बाहर निकाल दिया, तड़प रही थी। आज वो उसी ऑर्डिनेंस के थ्रू या उसी कानून के थ्रू जो है, यहाँ पे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जिनको लोग बैठ के सुनते हैं, उनके तबसरे सुनते हैं, उन पर यकीन करते हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है। और वहाँ पे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको जो है FIA की तरफ से धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो इंटरपोल के थ्रू जो है उनको उठा लिया जाएगा। और वहाँ पे वो साहबजादी जो हैं उनकी, वो वहाँ पे आपकी फ़ौज, सीनियर फ़ौजी जो हैं, कोर कमांडर्स के नाम लेके जो हैं वो जो है लान तान कर रही हैं। सो ये एक अजीब से किस्म के स्टैंडर्ड सेट हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को खत्म होना। सर बुखारी साहब से भी इसका कमेंट ले लेते हैं। बुखारी साहब, बहुत ज़्यादा सारी जिंदगी आपने सहाफत की है, हम जैसे लोग आपकी वजह से कुछ दो अल्फाज बोलने के काबिल हुए हैं, आपको क्या लगता है ये मामला क्यों उठाया गया? ये तो जब अपोजिशन पे थे तब तो बड़ी इस पर मुजम्मत करते थे, कहते थे ये नहीं नाफिज हो सकता, अब उसी कानून के तहत तहकीकात शुरू कर दी। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि जर्नलिस्टों के खिलाफ या यानी एंकर्स हों चाहे जर्नलिस्ट हों, उनके खिलाफ कहीं भी एक्शन हो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। मैं उसको कंडेम करता हूँ और यानी ऐसे तरीके से कंडेम करता हूँ जिसमें कहीं शुबे की कोई गुंजाइश नहीं हो कि जर्नलिस्टों की आवाज़ को बंद करना जो है वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, वो चाहे मुस्लिम लीग नवाज का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, किसी का भी हो। ठीक है, लेकिन ये जो हमने हवाला दिया अभी है कि जिसके तहत उन्होंने उसको उठाया है, ये तोहफा हमें नई सूरत में जो है वो PTI से ही मिला है। अगर आपको याद हो, बिल्कुल सर, मैंने स्टार्ट में कहा एक्ट पास हुआ था, उससे भी पहले हुआ था। लेकिन ये कि ये जो इसकी शिक 20 है जिसके तहत ये कार्रवाई हुई है, ये तोहफा आपको तो पता है किसने दिया हुआ है, लेकिन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चलें, आपने मजम्मत के साथ, थैंक यू सो मच। बुखारी साहब साथ मौजूद है, खुर्रम शेर जमान साहब के साथ मौजूद है। सिंध की सूरत हाल और ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ लेंगे। निसार खोड़ो साहब सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, तो एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और सूरत हाल इस वक्त यह है कि खान साहब ने अब नजरें गाड़ ली हैं सिंध पर और वो कह रहे हैं कि मैं सिंध चक्कर लगा रहा हूं। और जब भी वो सिंध चक्कर लगाते हैं, कराची आते हैं, कराची में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की एक बहुत बड़ी जमात है और इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी भी है, मिली जुली हुकूमत है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि आवाजें उठना अब हुकूमत के अंदर से शुरू हो गई हैं कि जनाब
इस सारी सूरत हाल का एक हल है इलेक्शंस, इलेक्शंस और सिर्फ इलेक्शंस। निसार खोड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कैसी चल रही है आपकी हुकूमत इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल? खोड़ साहब आवाज आ रही है मेरी? ये कोई दुनिया में नई मिसाल नहीं है कि हमारी हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है। 2008 से लेके 2013 तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत थी। जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है और पार्लियामानी डेमोक्रेसी है वहाँ ये इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं। अच्छा, हमें यहाँ जो नसीब हुआ है ये 1.5 साल तक जो असेंबली ने चलना है उसमें हम इत्तेहादी हैं। और इत्तेहादी हुकूमत का पहला काम तो ये है कि पहले की कराई हुई गड़बड़ को ज़रा ठीक करें। अच्छा, जो गंद फैला हुआ है उसकी थोड़ा सा झाड़ू पूछ करें। जो नफ्सियाती तौर पर इस कौम को भौंचाल में डाला गया उसको हम इत्मीनान की कोई ना कोई लहर दिखा सकें। अच्छा, इस वजह से हमारी हुकूमत उसी तगोदो में रही है और हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के मसले कुछ कम हों। कैसे कम होंगे? हो रहे हैं कम। हमने अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए अगर हमने 2 महीने से तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई तो थोड़ा सा ठहराव आएगा। अच्छा, अगर हम ज़रूरी और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जी डॉलर इतना महंगा न हो पाए तो इत्मीनान आएगा। डॉलर अगर सस्ता होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल सस्ता होगा, हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग और ये वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा सा कुछ न कुछ कमी आएगी। अच्छा, हमने अगर कुछ करना है अवाम को थोड़ी सी कोशिश सही आटे की अगर है तो फिर बेहतर है कि इन अवाम को कुछ रिलीफ मिले। रोजगार के मौके तो इसने सारे खत्म कर दिए थे, होते हुए भी कुछ नहीं दिया और लोगों को जो नौकरी में थे उनको भी निकाल दिया था। झूठे वायदों पर 4 साल पाकिस्तान के गंवाए, मफरूजों पर दुनिया को चलाने की कोशिश की। हम अगर थोड़ी सी सिमट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको दुआएं देनी चाहिए कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो जाएं। अच्छा, क्योंकि हम सब बता रहे 4 साल से भुगत रहे थे उसको ठीक करने लेकिन में। सर आप दुआओं की बात तो आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात तस्लीम भी अगर कर लूं, डॉलर की बात आपने की कि डॉलर ऊपर जा रहा है, सिर्फ पेट्रोल मुस्तहकम है सर, बाकी सब चीजों की कीमतें आस्ते आस्ते ऊपर जा रही हैं। आटा भी ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है। आपको हम कितनी दफा कहे कि तुम ये न करो न करो न करो, क्यों नहीं किया उसने? जब कहता था कि मैं बड़ा अक्ले कुल हूं, जब कहता था कि मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं फलां कर सकता हूं, तो फिर ये क्यों कहता था? मुझे तो पता ही नहीं चला, टीवी से पता चला कि डॉलर महंगा हुआ है। वो क्यों कहता था? फिर क्यों नहीं किया उसने कुछ? आपको तो पता चल रहा है ना सर। आप छोड़े ना, इस तरह से इतना जल्दी हमारा याददाश्त जो है वो कमजोर नहीं है। 4 साल मुसलसल हम उसको कहते रहे कि ठीक करो हालात को, ठीक करो हालात को। हम असेंबली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि असेंबली पूरी हो, तुम ऐसे काम नहीं करो। अगर तुम ऐसे काम करते रहोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे। अच्छा, ये हमने कहा था। ठीक है, और मौका भी था उसको 4 साल का, उसने किया कुछ नहीं, 3.5 साल का ही सही, उल्टा हर हफ्ते कीमतें बढ़ाने की बातें कहता था, हर हफ्ते। अब भी तो बढ़ रही है जब ना इसने कीमतें। 10 रुपए कम किए थे पेट्रोल पर और 5 रुपए बिजली पर, तो फिर मैंने यही सवाल किया था कि अगर आज तुम 10 रुपए कम कर सकते हो तो परसों तुमने बढ़ाए क्यों थे? अच्छा, तुमने बिजली महंगी की क्यों थी? पेट्रोल महंगा क्या क्यों था? जब तुम 10 रुपए कम कर सकते हो तो फिर उसका जवाब उसने कोई नहीं दिया, उसका जवाब उसने कतई कोई नहीं दिया। अच्छा, बहुत सी चीजें थी जो हम उनको कहते थे कि ये न करो, लेकिन वो फर्क करता रहा। आप भी तो कर अपने रहे हैं। को आइसोलेट कर दिया, अपने इत्तेहादियों को पीछे कर दिया, अपने लोगों को उसने पीछे कर दिया, अकेला हुआ और फिर अपने वो ATM कार्ड से खेलता रहा।
और उसको कोई परवाह नहीं थी। बनी गाला का किचन तो चल रहा था, बाकी दूसरों की क्यों परवाह करता। हम उनके गंद को साफ करने की कोशिश में थोड़ा सा मसरूफ। अच्छा चले, मैं इसी तरह से आपको एक और सवाल भी करता हूं। मतलब अब ये भी सारी सूरत हाल है, ऐसा सुनने में आ रहा है, शुनीद है कि हुकूमत जाने की तैयारी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और एजेंडा यही है कि भाई इत्तेहादी भी कह रहे हैं इलेक्शंस करा दो। नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है। और अगर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो अपनी पार्टी का वो सरबराह है, उनकी पार्टी का सरबराह है, जा सकता है। सऊदी अरब भी तो गया था ना उम्रे के लिए, जा सकता है। लंदन भी जा सकता है, जा सकता है। अपनी पार्टी का इजलास यहां बुलाए या उनके साथ बैठ के बुलाए, बुला सकता है। आपको एतराज नहीं होना चाहिए, किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एतराज ये होगा ना, ज्यादा कन्विक्टेड है सर, कन्विक्टेड जनाब आली वजीर आजम हो तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब वजीर आजम को नहीं बुलाता था? बुला सकता है। आरिफ अलवी नहीं, अगर उसके पास हिम्मत नहीं थी इमरान खान को बुलाने की तो इमरान खान क्यों जाता था उसके पास? अच्छा, जाता था ना। तो अगर इस तरह से है तो जा सकता है। मैं समझता हूं पार्टी के सरबराह बुला सकते हैं, अपनी काबीना को भी बुला सकते हैं, अपने वज़रा को भी बुला सकते हैं, अपने वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हैं। प्राइवेट दौरा है सर, ये प्राइवेट दौरा है आपका। सब आपका ज्यादा से ज्यादा एतराज ये होगा ना कि सरकारी खर्चे पे गए या अपने प्राइवेट खर्चे पे। बिल्कुल, अपोजिशन में रहते हुए प्राइवेट खर्चे पे जाते थे ना, तो अभी भी जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन सर एक बात ये भी तो है ना, क्या हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? एक अहम सवाल ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे कि जनाब हुकूमत 2023 के अगस्त तक चलेगी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। जो ये खलबली मच रही है, इससे लग रहा है कि हुकूमत जा रही है। अगर मेंबरान का एतमाद इस हुकूमत के ऊपर है तो फिर पार्लियामेंट रहेगी, इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाएगा। सर टाइम की किल्लत है, वरना डिटेल में मजीद आपसे बात करते, लेकिन आज कि हुकूमत और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही तो कल 11 बजे इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।